रोक 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 रोक। मोबाइल निकल, मोबाइल निकल। अरे चलते निकाल। अबे मोबाइल निकल। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। अगस्त 2013 रात 10 बजे के करीब उमर हयात नामी नौजवान अपनी बीवी और बच्चे को अपने ससुराल छोड़कर बाइक पर वापस आ रहा था कि नामालूम अफराद ने उससे मोबाइल फोन और रकम छीनने के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लाश को अस्पताल रवाना किया। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से मालूम होता था कि मकतूल को किसी ने डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया है, लेकिन तदफीन के बाद मकतूल उमर हयात के लवाहिकीन ने उमर हयात की कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कुछ शकूक का इजहार किया था। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना हम आपके पास आने ही वाले थे। हमने सोचा कि आप फारिग हो जाएं तो आपका बयान लेते हैं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बड़ा प्यारा भाई था हमारा। बस ये बता नहीं सकते किस दिल से हमने उसे कब्र में उतारा। इब्तदाई तफ्तीश से तो लगता है कि डकैती की वारदात है। नहीं सर, हमें नहीं लगता ये कोई डकैती की वारदात। क्या मतलब? किसी पे शक? सर शक है भी और नहीं भी। साफ साफ बात करो, ये क्या है भी और नहीं भी? बस वो उसकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। आपके बयान ने हमें तजस्सुस में डाल दिया है, लिहाजा मकतूल की बेवा का बयान लेने आए हैं। 2 सेकंड दे, मैं अभी आता हूँ। आइए प्लीज। ठीक। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी भाई की बेवा। ठीक है, आपसे हमने कहा था कि इनका बयान अकेले में लेना है। जैसे आपकी मर्जी। और बेटा, अंकल ने कुछ बात करनी आप। बीबी हौसला रखें, हौसला। मैं माफी चाहता हूं कि आपको इस टाइम तकलीफ दी, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी थी। आपका बयान लेना है। आप बता सकती हैं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? अभी तो सिर्फ 7 साल ही हुए थे। ऐसा लगता है शादी थी या ख्वाब जो टूट गया। 7 साल। कितने बच्चे हैं आपके? एक है, उसी का दुख है। बचपन में यतीमी उसका मुकद्दर बन गई। मकतूल के और आपके दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? ऐसा कोई काबिल जिक्र झगड़ा तो नहीं हुआ। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अगले ही टाइम सुलह हो जाती थी। लेकिन हमने तो सुना है कि कुछ अरसे पहले आप मकतूल से रूठ के मैके चली गई थी। वो झगड़ा भी हम दोनों का नहीं था, किसी और की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था झगड़ा? मेरे भाइयों की वजह से। आपके भाइयों की वजह से? जी हाँ, मेरे भाइयों की वजह से। वो उमर हयात की मेरे भाइयों से बनती नहीं थी, इसीलिए वो मेरे मेके में भी नहीं रुकते थे। और उस दिन क्या हुआ था? उस दिन
उस दिन जब उमर हयात मुझे मेके छोड़ने गए तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे भाइयों और अब्बू के साथ उनकी लड़ाई हुई। इसका मतलब है कि तुम्हारे भाइयों ने उसे मारा है या फिर किसी और के जरिए कत्ल करा है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। याद रखिए, आपके इस बयान से आपके बाप और भाइयों को सजा हो सकती है। मेरे शौहर से ज्यादा मुझे कोई और अजीज नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए बस। आप मैके कितने बजे पहुंची थी? इशा की अजानें हो रही थी। तकरीबन 8 या 9? पता नहीं, टाइम नहीं देखा था मैंने उस वक्त। फोन तो होगा आपके पास? जी है। नंबर लिखवा दें ताकि जरूरत पड़ने पे आपसे राब्ता किया जा सके। जी। मकतूल का भी नंबर बता सकती हैं? 03 ठीक है, अभी हम चलते हैं। अगर जरूरत महसूस हो तो फिर आपको तकलीफ देंगे। सीधे निकाल लो। यार, यहां जिसका भी बयान कलम बंद करो, केस नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि सर सीधा सीधा केस है वो, ऐसे कत्ल तो आए रोज होते रहते हैं। जरा सोचो तो सही यार, मकतूल के भाई ने बेवा पे शक का इजहार किया है। मकतूल की बेवा अपने भाइयों को जिम्मेदार समझ रही है और ऐनी शायद भी कोई नहीं है। आमतौर पर लोग अपने इतने करीबी रिश्तेदारों पर इल्जामात नहीं लगाते, यही सोचने की बात है। कुछ तो है, कुछ तो है। सर कोई तो वजह होगी, क्यों ना इसके साले और ससुर को उठा लें। ठीक है, उठा लाओ इन्हें, क्योंकि खानदान में बहुत सी दुश्मनियां होती हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ नजब। जी सर। मैं थाने जा रहा हूँ, प्रोग्रेस मुझे देना। प्रोग्रेस मिल जाएगी सर। ठीक है। हमें भी सलाम कर लिया करो, हम भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे। घबराओ मत। और वैसे भी हम दोनों का रिश्ता जो है वो ममानी और भांजे का है। बता तूने किया, बता। और किसने कत्ल किया? तूने किया, तूने किया, तूने किया। बोलना बकना, बोल 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 जल्दी बोल। बेगुनाह साहब, मैं कह रहा हूँ सच बोल, कत्ल किसने किया? बोल बोल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सच बोल, सच बोल, सच बोल, सच सच। आप हाँ अकमल, बोला कुछ ये? बकना। हमें बेकसूर साहब, बेकसूर। बकवास मत करो। साहब खुदा की कसम, हम बेकसूर है साहब, और मेरा ये बेटा भी बेकसूर है साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। ओए सब बेकसूर हैं, तो कसूरवार कौन है? कोई जालिम अपनी बेटी बहन को बेवा करता है साहब। ओए ज्यादा नाटक मत कर। तुम लोग जाती दुश्मनी में सब रिश्ते भूल जाते हो। ना साहब, कुरान पे हाथ रखवा ले साहब, जैसी चाहे मर्जी कसम ले ले साहब। हमारा उमर हयात के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था साहब। उसके भाइयों ने नाहक हमारा नाम दिया साहब। ओए उसके भाइयों ने नहीं, खुद तेरी बेटी ने तेरा नाम लिया है। क्या? मेरी बेटी? और तेरी बेटी ने? आसिया, आसिया, क्या किया ये? जिंदगी खराब कर दी। मकतूल की बेवा आसिया ने अपने इब्तिदाई बयान में पुलिस को बताया कि उसके शौहर
जब उसे मैके से छोड़कर वापस आ रहा था उसके भाई से उसकी तल्ख कलामी हुई थी और उसके भाई ने मकतूल को कत्ल की धमकी दी थी। क्योंकि पुलिस को अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता चाहिए था, लिहाजा आसिया के बयान के बाद उसके भाई और वालिद को थाने बुलाकर रवायती तरीके से पूछगछ की गई। लेकिन उस वक्त पुलिस को मायूसी का सामना करना पड़ा जब तमाम तर हरबों के बावजूद नामजद मुल्जिमान अपने ऊपर कत्ल के इल्जाम से इनकार करते रहे। उमर हयात का कत्ल पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा था। अगर नजीर बेकसूर था तो आसिया ने अपने भाई का नाम क्यों लिया? जिसको देखो बेकसूर बेकसूर, फिर कसूरवार कौन है यार? सर एक बात बोलूं? बोलो। जितनी मार इनको पड़ी है ना, इतनी मार में तो आधी मुजरिम भी बोल पड़ता है। तो फिर क्या फरिश्ते कत्ल करके गए हैं या फिर इसके पूरे खानदान को उठा के छितरोल लगवाऊं? सर ये तो डकैती में कत्ल हुआ है, तो खामखा आपको इन्होंने परेशान किया हुआ है। लेकिन उस वक्त इस कत्ल ने नया रुख इख्तियार कर लिया जब मकतूल की सास और आसिया की मां खुद थाने पहुंच गई। ठीक करते हो तुम। चलो। हाँ माई, कैसे आना हुआ? मैं नज़ीर की माँ हूँ। इसलिए आई है? आप बादशाह लोग हैं, जो कहेंगे मैं सुन लूंगी। मैं यहाँ किसी की सफाई देने नहीं आई, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी। जिस दिन मकतूल तेरी बेटी को छोड़कर गया था, टाइम क्या हो रहा था? ये कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। जाते वक्त तेरे शौहर और बेटे से मकतूल की लड़ाई हुई थी क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बेटे और शौहर की सफाई पेश करने आई है या किसी और पे शक जाहिर करने? इंस्पेक्टर साहब, एक तरफ बेटा है, एक तरफ बेटी है, तीसरा दामाद का भाई है, वो भी मेरे अपने हैं। मैं इस उम्र में किसी के साथ नाजायज नहीं करूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी। जो कुछ बोलना है बोल दो, हमारे पास फजूल बातों का टाइम नहीं है। आज से कुछ अरसे पहले आसिया के ऊपर इल्जाम लगा के शौहर और भाइयों ने उसे मैके भेज दिया था। इल्जाम? कैसा इल्जाम? उनका कहना था वो मंसूर। मकतूल उमर हयात की सास फातिमा ने इस बात की सख्ती से तरदीद की कि उसके बेटे और मकतूल में किसी किस्म की तल्ख कलामी हुई थी, जबकि मकतूल की बेवा आसिया के मुताबिक उसके भाई ने मकतूल को कत्ल की धमकी दी थी। पुलिस के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि सच कौन बोल रहा है, माँ या बेटी, और फिर ये मंसूर कौन था, उसका क्या किरदार था। आसिया भाई के खिलाफ बयान क्यों दे रही थी? अगर फातिमा का बयान सच मान लिया जाए तो फिर आसिया झूठ क्यों बोल रही थी, क्यों? इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए पुलिस ने आसिया से दोबारा तफ्तीश की तो मकतूल की बेवा अपने पहले बयान पर कायम रही। अलबत्ता उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मंसूर उसके शौहर का भांजा था, इसलिए उसका उनके घर में आना जाना रहता था। आलू गोभी पका रही है, भिंडी पका लेती। अरे सिकंदर को यही पसंद है, आलू गोभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहरी नहीं हूँ, एक बार सलाम करने से तसल्ली नहीं मिलती क्या? आपने सलाम का जवाब नहीं दिया तो मैं समझा। क्या समझा? मुमानी बहरी है क्या? हमें भी सलाम कर लिया करो, हम भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे। आसिया मामी जान, आपको तो 7 बार सलाम। ले अब दे 7 बार सलाम का जवाब, और असल रिश्तेदार तो तू ही है इसकी। तू भी कोई काम धंधा कर ले, मारा मारा फिरता है। अरे इसे क्या फिकर, बाप कमा रहा है ना। अब कर लूंगा काम धंधा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं तो कह रही हूँ मामू के साथ चला जाएगा, 1-2 साल में कारीगर बन जाएगा। ये करेगा तो कोई ऊंचा ही काम करेगा। अल्लाह आपका भला करे, ये कि ना अपने दिल की बात। ले बहन, मैं तेरी सब्जी कटवा दी, अब हंडिया चढ़ा ले। तो तू कहाँ जा रही है? बहुत सारे कपड़े जमा हो गए, वो धोने जा रही हूँ। ओहो, अब हमें कुछ चाय वगैरह ही पिला दे। चलो अब इस बस संडे को चाय भी बना कर दो। मामी कम से कम आप तो ऐसा मत बोला करें। क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? बुरा क्यों मानते हो, ये तो प्यार से कह रही है ना। फिर ठीक है। भांजा है आपका, थोड़ा प्यार से बात किया करें। तुम अंदर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
ये हुई ना बात। हाँ मुमानी जान। उनके सामने ज़्यादा फ्री मत हुआ करो। क्यों? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? कभी ऐसी गलती भी मत कर देना, किसी को जरा भी शक हो गया ना कयामत आ जाएगी। हाँ, घबराओ मत। और वैसे भी हम दोनों का रिश्ता जो है वो मुमानी और भांजे का है। तुम नहीं जानते, ये जो देवरानी और जेठानी का रिश्ता होता है ना, बहुत हसद भरा होता है। वैसे तेरे से इन दोनों का हसद करने का हक तो बनता है। क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? सबसे पहले वो तुम्हें देखती होंगी, फिर शीशे में बैठ के खुद को देखती होंगी और जलन फील करती होंगी। घबराओ मत। वैसे आपको नजर नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारी लग गई ना, अब और किसकी लगेगी? वैसे मुमानी, एक बात कहूं? अकेले में तो मुमानी मत कहा करो। अब तुम दूर खड़ी हो तो मुमानी ही कहूंगा ना। पास आके बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे सिकंदर मामू, वो शबाना मामी कहीं जा रही थी? हाँ, वो मैके गई है, अम्मा की तबीयत सही नहीं ना उसकी। अच्छा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिला लो भांजा है तुम्हारा। और भाई इस टाइम खैरियत, कैसा आना हुआ? इसका कौन सा टाइम है, जब दिल चाहे आ जाता है। आप भी ना मामी जान, वो अम्मी ने कहा था कि मामू की खैरियत का पता करके आना। हाँ हाँ, बहन है हमारी, फिक्र तो रहती है ना। अब मंसूर कुछ काम वाम भी कर रहा है या यूं आवारागर्दी कर रहा है? अब वो अम्मी कहती हैं कि पहले अच्छी तरह पढ़ लूं, फिर उसके बाद एक ही बार कोई जॉब कर लूंगा। ओ भाई, बहुत पढ़ लिया तूने, अब कोई काम वाम भी कर ले, वरना शादी होने तक बुढ़ा ही हो जाएगा। वैसे शादी तो मेरी आपने ही करानी है। हाँ, तो अपनी अम्मा अब्बा से हाँ करवा दे, लड़कियां तो बहुत हैं। ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करनी मैंने। ओए, तो फिर तू कैसी लड़की से शादी करेगा? लड़की हो तो आसिया मामी जैसी। अच्छा, तो फिर तेरी आसिया मामी के सुपुर्द ये काम कर देते हैं। वैसे आसिया मामी आपकी कोई दूसरी बहन है जो आपकी तरह दिखती हो? मैं तो सिर्फ एक ही थी जो तेरे मामा ले आए। चल यार, अंदर बैठ के चाय वाय पी के गपशप लगाते हैं। चले, आजा। मकतूल की बेवा आसिया ने बताया कि चूंकि मंसूर उमर हयात का भांजा था, इसलिए उसके आने जाने या हंसी मजाक करने पर किसी को कोई एतराज न था। पुलिस के मुताबिक जब ये हंसी मजाक गुर्बतों में ढला और बात अहदो पैमा तक पहुंची तो इसके ममनू की बदबू 4 सू फैलने लगी। वैसे तुम भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक बात कहूँ? वैसे मामू उमर हयात की किस्मत बड़ी अच्छी है। और तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ अंदर। क्या हुआ? आओ। जमीला मुमानी और सिद्रा कहाँ है?
दोपहर का वक्त है, आराम करने के लिए अपने कमरों में गई हैं। शाम तक निकलेंगी। तब तक तो मैं चला भी जाऊंगा। इसीलिए तो तुम्हें इस टाइम बुलाया। तूने बहुत अच्छा किया। अब तू दोपहर में आया कर। अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो? ओफो, तब की तब देख लेंगे ना। बैठो। अरे रब्बा। और तुम बताओ कैसी? तुमने कहा था ना कि आज येलो ड्रेस पहन के आना। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे। वैसे तुम भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक बात कहूँ? वैसे मामू उमर हयात की किस्मत बड़ी अच्छी है। और तुम्हारी? माफ कीजिएगा मैडम, वैसे मामू की और तुम्हारी जोड़ी कुछ जची नहीं। तुम्हारी और मेरी बात तो मुकद्दर की है। दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। उठ उठ उठ, हाँ उठ, जल्दी उठ। क्या हुआ? तो चुप रहे, बिल्कुल उठ जल्दी से, कुछ दिखाना है तो चल जल्दी आ। चल मेरे साथ, चल चल। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे अपना मुकद्दर खुद ही बनाना पड़ेगा। बना लो। वैसे तुम इतनी प्यारी क्यों दिख रही हो? तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। हाय, अगर सुनने वाला इंसान अच्छा हो तो बातें खुद बहुत अच्छी लगती हैं मैडम। अच्छा। आसिया के किरदार का ताल्लुक है, अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आएगा। एंटी सोशल में वो इस तरह से आएगा कि उसने सोशल वैल्यूज़ को बिल्कुल इग्नोर करके, उनको बिल्कुल तोड़कर वो आउट ऑफ द वे जाके उसने रिलेशनशिप डेवलप किया। तो जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसीज पाई जाती हैं या ये डिसऑर्डर पाया जाता है, उनके अंदर गलती करने का या गुनाह करने की टेंडेंसीज आम लोगों से ज़्यादा होती है और उसके ऊपर उनको पशेमानी नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो अमल वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। 5 बज गए, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मुसीबत ना आ जाए। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर तो वक्त का पता ही नहीं चलता, दिल भी नहीं भरता। दिल तो हमारा कभी नहीं भरेगा। हाँ, जिस तरह डर डर के मिलते हैं, दिल कहाँ से भरेगा? डर भी खत्म हो ही जाएगा। चलो बहुत देर हो गई है, अब जाओ। पक्का? हाँ पक्का, चलो। अरे अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। तू कब आया? मैं अभी वो बस अभी बस 5 मिनट हुए हैं। वो ना हबीब का नंबर चाहिए था। हाँ, हबीब से ज़रूर काम था मुझे, वरना मुझे रात में आना पड़ता। तुम्हारे काम ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। देखो इस टाइम मत आया करो, अभी अभी आंख लगी थी, हमें आराम करने दिया करो। अच्छा मैं चलता हूँ। वो आपके लिए चाय बनाऊं? तुझे पता है तो क्या कह रही? मैं झूठ नहीं कह रही। अगर मैं आपको नहीं बताती तो फिर आप मुझे कहते कि तुम घर की बड़ी थी, तुम पे जिम्मेदारी थी। भाभी, तुमने खुद सुना है? सुना ही नहीं, मैंने देखा भी है, और मैंने अकेली ने नहीं देखा। तुम अपनी बीवी से पूछ लो। क्यों? भाभी ठीक कह रही है? हमें गलत बोलने की क्या जरूरत है? इससे पहले ऐसी कोई बात हुई है क्या? मैं अभी बुलाता हूँ मंसूर और आसिया को। कमाल है, शर्मो हाय खत्म हो गई। ओए आराम से बैठ। ओए उमर को पता लगेगा तो पता नहीं वो क्या कर बैठे।
भाई हम जानबूझकर क्या अपनी आंखें बंद कर लें? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इज्जत का मामला है, जोश से नहीं होश से ठीक करना पड़ेगा। आप मंसूर को कह दें कि वो हमारे घर ना आया करे। मना कर दूंगा, आसिया भी समझ जाएगी। और भाई उमर का क्या करेंगे? वो उसको भी समझा दूंगा, वो समझ जाएगा। अरे मैंने सारा घर देख लिया, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लगता है कोई बहुत ही खास मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे बुलाने ही वाला था। कोई खास बात? वो नहीं, ऐसी छोटी सी बात है। चल हम भाई लोग बाहर बैठ के बात करते हैं। जी क्यों नहीं, आइए। तो चल आजा उठ। आओ 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 बैठो। जी भाई। देख उमर, अब जो बात मैं तुझे समझाने लगा हूं उस पे गुस्सा नहीं होना। जी भाई बोलिए। बहुत सी बातें असूल की होती हैं और बहुत सी बातें एतबार की होती हैं। उमर हयात ने एतबार के साथ साथ असूल को भी मद्देनजर नहीं रखा, जिसका नतीजा उनको आखिर में भुगतना पड़ा। भाई मैं भी जाके आसिया से पूछता हूँ। और देख, उसे समझा देना, गुस्सा मत करना। तुझे तो पता आसिया को हंस बोलने की आदत है और मंसूर उसे बिला वजह गलत समझ बैठा है। ठीक है भाई। हो जा, आ तू इधर बैठ मेरे पास। बेटा बाहर जाएं, ताया अबू बुला रहे हैं। खाना खा रहा है वो। मैंने आपसे क्या कहा, आप बाहर जाइए। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पीनी चाय। ये आपको क्या हो गया है? ये मैंने क्या सुना है? क्या सुना है? मंसूर आया था? हाँ आया था, वो तो रोज ही आता है। इस कमरे में था? भांजा है हमारा। आपने उस पर कोई पाबंदी लगाई है कि यहाँ ना बैठे और वहाँ बैठे? तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ, वो भी दोपहर के वक्त जब घर में कोई मर्द नहीं था। हम लोग यहाँ बैठे बस बातें कर रहे थे। मुझे उसके रात में आने में कोई एतराज नहीं है, समझ आई तुम्हारे? दिन के वक्त घर में कोई मर्द नहीं होता। ये सारी कहानी तुम्हें जमीला और शबाना ने सुनाई होगी। वो तो पहले दिन से मुझे देख देख के जलती हैं कि उमर हयात को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। और आज हम दोनों के बीच लड़ाई करवाने का मौका भी ढूंढ लिया उन्होंने। मुझे उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, समझ आई तुम्हारे? बस रहने दो। तुम्हें मुझ में शक है ना, तो मुझे मेरे मेके भेज दो। जिस आदमी की नजरों में इज्जत ना हो, उसके साथ रहने का क्या फायदा? तुम्हारा दिल भर गया है ना, तो मेरा भी भर गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की भाभीियों ने आसिया और मंसूर को एक साथ देख लिया था, लिहाजा जब ये बात भाइयों के इल्म में आई तो उन्होंने मंसूर को घर पर आने से मना कर दिया। लेकिन जब मकतूल उमर हयात ने आसिया को समझाना चाहा तो आसिया ने शर्मिंदा होने के बजाय लड़कर अपने मैके चली गई। ओहो, तुम फोन क्यों नहीं करती हो? फोन करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये दोनों जासूस की बच्चियां हर वक्त मुझ पर नजर रखती हैं। ये तो मुझे मालूम था। और तुम्हें पता है ये सारा किया धरा जमीला और शबाना का। जैसी शक्लें वैसी सीरत है। अरे खैर छोड़ो ना यार, अब तो मुझे ये बताओ कि अब कैसे मुलाकात होगी? घर पे दिन में सिर्फ अम्मा होती है। जिस दिन अम्मा नहीं होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। अरे यार तुम किसी बहाने से बाहर क्यों नहीं आ सकती? बहुत मुश्किल है। किसका फोन है बेटा?
अम्मा वो मेरी सहेली का फोन है। सबको अपनी राम कहानी नहीं सुनाती रहना। वो बहुत पुरानी सहेली है अम्मा। अम्मा थी। मकतूल का बड़ा भाई रोशन हयात काफी समझदार था। उसने उमर हयात को समझा बुझाकर आसिया को वापस लाने पर रजामंद कर लिया था, लेकिन आसिया मैके जाने के बाद भी मंसूर से राब्ते में रही थी। क्यों, तुझे बीवी बच्चे याद नहीं आते? याद तो आती है भाई, लेकिन जब भी वो बात सोचता हूँ ना तो मेरा ख्याल है हम आसिया को घर ले आते हैं। अब तो बहुत दिन हो गए। ये आप कह रहे? हाँ तो क्या हुआ, गलती इंसान से होती है और माफ कर देने से इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और वैसे भी अब आसिया समझ गई होगी, बेवकूफ नहीं है। क्यों सिकंदर, सही कह रहा हूँ? जैसे आपकी मर्जी भाई, और तुम भी अब गुस्सा थूक दो। भाई ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला था ना, वो तो खुद लड़कर गई है। ओए, मियाँ बीवी में नाक नहीं लगाया करते। वो छोड़, मट्टी डाल। ठीक है भाई, जैसे आप दोनों की मर्जी। ओ बस तो फिर ठीक है, हम दोनों चलते हैं, उसको मना के ले आते हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल उमर हयात और भाई रोशन हयात मकतूल की बीवी आसिया को मनाकर वापस घर ले आए थे। मंसूर को पहले ही घर आने से मना कर दिया गया था, इसलिए मुतमईन थे कि बात खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। CPLC से आसिया का फोन रिकॉर्ड भी हासिल हो चुका था। आसिया की मां का बयान भी रिकॉर्ड पर था, इसलिए पुलिस ने जब आसिया पर सख्ती से तफ्तीश की तो आसिया ने इकरार किया कि वापस आने के बाद भी उसका मंसूर से राब्ता बरकरार था। ओहो, तुम फोन क्यों नहीं करती हो? मैसेज तो कर देती हूँ ना। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। फोन करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये दोनों जासूस की बच्चियां हर वक्त मुझ पर नजर रखती हैं। इससे तो बेहतर तुम मायके ही चली जाओ। मैं भी पछता रही हूँ वापस आकर। तो वापस चली जा। उससे क्या होगा? देख मेरी बात सुन, मामू हयात तुम्हें घर छोड़ने आएंगे और उसके बाद फिर किसी भी ऐसे ताल्लुक में या किसी ऐसे रिश्ते में अज़दवाजी ताल्लुक बनाना या अज़दवाजी ताल्लुक बनाने की सोच रखना एक ज़हनी और नफ्सियाती बीमारी है, जिसको हमारा माशरा नफ्सियाती बीमारी नहीं मानता और उसको ठीक करवाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे बेगम यार, जल्दी चाय ले आओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ला रही हूँ। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। उमर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? अगर माफ नहीं करता तो लेकर क्यों आता? मैं एक दिन के लिए अम्मी के घर से हुआ। हाँ हो आओ। ऐसे नहीं, आपके साथ ही जाया करूंगी और आपके साथ ही आया करूंगी। पर मैं रात को रुक नहीं सकता वहाँ पे। तो मत रुकिएगा, कल छोड़ दीजिएगा, परसों ले आइएगा। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी भी है, तो कल शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एक और बात कहूँ? कहो। मैं तो डर रही थी कहीं आप मुझे डांट ही ना दें। अरे पागल, तुम्हें डांटने का दिल किसका करता है? आसिया ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि चूंकि वो और मंसूर उमर हयात की कत्ल की मंसूबाबंदी कर चुके थे, लिहाजा उसने बड़ी चालाकी के साथ अपने शौहर को मैके जाने के लिए राजी कर लिया था। अरे कौन आ गया इस वक्त? आसिया ना हो, वही हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ उमर बेटा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, नरम गरम तो तबीयत चलती रहती है, मगर जैसे ही तुम्हारी मोटरसाइकिल हमारे दरवाजे पे आके रुकी, फट से तुम्हारी अम्मी ने कहा कि आसिया आ गई।
बेटी की खुशबू आ जाती है। अरे सारी खुशबू तो तुम्हें आती है, हमारी तो नाक ही बंद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई, ठीक हो? अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दें। क्यों? अभी आए, अभी चल दिए? अरे वो अब करीब में एक दोस्त की शादी थी, तो मैंने कहा आसिया को भी छोड़ दूंगा और शादी भी अटेंड कर लूंगा, वो भी ज़रूरी है। हाँ भाई, मैं भी कभी अपने दोस्तों की शादी नहीं छोड़ता था। अच्छा जी, फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, मम्मा को मत सताइएगा। चलो बेटा अंदर चलें। चलो अब्बा, वो मैं भाभी से मिल के आती हूँ। हाँ बेटा जाओ, हो क्या, फिर चलें। चलो। एक सिगरेट दो यार। दोनों ने अपनी हदों को पार किया और उसके नतीजे में एक तीसरे शख्स का नुकसान हुआ। यहाँ पे जिम्मेदारी उसके शौहर की, उसके घर वालों की और उस बच्चे के वालिदैन की भी बनती है कि वो उन लोगों को उनकी हदों का अच्छी तरह से और रिश्तों के तकद्दुस का एहतमाम करते या उनको बताते कि किस तरह से एहतराम करना है। क्योंकि उनको ये बात नहीं पता थी और वो उस पर अमल नहीं कर सके, तो उसके नतीजे में माशरे में ये बुराइयाँ एक जुर्म सामने आ रही। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की बेवा आसिया ने अपने शौहर के भांजे मुल्जिम मंसूर के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से कत्ल की प्लानिंग की थी ताकि वारदात को डकैती की वारदात जाहिर किया जा सके। और जब पुलिस ने इब्तदाई बयान के बाद मुल्जिमा का फ़ोन नंबर लिया तो मुल्जिमा ने फ़ौरन मंसूर को आगाह कर दिया और मंसूर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने CPLC की मदद से मुल्जिम की लोकेशन ट्रेस करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान ने उमर हयात के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और शादी करना चाहते थे। मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया है और दोनों मुल्जिमान जेल में अपनी सजा के मुंतज़िर हैं। तस्कीन न हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रखा जाए तो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो।